नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज तारीख है 2 अप्रैल और बिहार में चुनावी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। यह दूसरी बात है कि इंडिया ब्लॉक ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है आधिकारिक तौर पर, लेकिन आज 2 अप्रैल को कई घटनाक्रम आपको देखने को मिल सकते हैं। और आज इसी कार्यक्रम में आपको हम यह भी बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से कटिहार में, बेगूसराय में और बक्सर में बगावत देखी जा रही है। तो देखिए आज क्या क्या होने जा रहा है। आज देखिए, नई दिल्ली से खबर आ रही है कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यहां बीजेपी के एक सांसद, दूसरे सांसद भी हो सकते हैं, लेकिन एक सांसद तय माने जा रहे हैं कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ये सांसद कौन है? इसी कार्यक्रम में आपको हम यह भी बताएंगे कि मुकेश सहनी की आहट भी आज सुनाई पड़ेगी। इंडिया ब्लॉक में बातचीत फाइनल स्टेज में बताई जा रही है। तो देखिए, दिल्ली की खबर यह है कि कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, मिलन समारोह हो रहा है और बिहार में भाजपा के सांसद अजय निषाद वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए, अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, बेटिकट किए गए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनके बदले राजभूषण चौधरी निषाद को टिकट दिया गया है लोकसभा 2024 के लिए। राजभूषण चौधरी निषाद कौन? देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद जो हैं वे मुकेश सहनी की पाठशाला के राजनीतिक छात्र रहे हैं, बाद में बीजेपी में आए। 2019 में मुजफ्फरपुर से ही वीआईपी के उम्मीदवार थे, तब मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा थे और अजय निषाद ने 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हराया था। लेकिन इस बार अजय निषाद ही बेटिकट हो गए और जो 4 लाख के मतों से हारे, 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से हारे, उन्हें बीजेपी ने टिकट थमा दिया। तो अजय निषाद का गुस्सा हो जाना, अजय निषाद की लीगेसी भी है कि देखिए, जब भी बिहार में निषाद राजनीति की बात होती है, निषाद क्रांति की बात होती है, आज तो यह बहुत प्रखर रूप में है मुकेश सहनी के कारण, लेकिन इसकी शुरुआत अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद ने की थी। तो वह लीगेसी भी, अजय निषाद जब बेटिकट किए गए तो उनके समर्थकों में गुस्सा भर गया। पिछले दिनों उन्होंने मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यालय के सामने आक्रोश प्रदर्शन भी किया था और कई तरीके की बातें हो गई थी। तो देखिए, अब बड़ा सवाल यह पैदा होगा कि अजय निषाद जो आज कांग्रेस में शामिल कराए जा रहे हैं, क्या उन्हें मुजफ्फरपुर से कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा? कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि पप्पू यादव जो प्रियंका गांधी की प्रॉमिस पर कांग्रेस में शामिल कराए गए, सभी ने वेलकम किया, उनका हश्र क्या हुआ? वह सीट, पूर्णिया की सीट आरजेडी ने छीन ली कांग्रेस से। कांग्रेस 2019 में लड़ी थी और पप्पू यादव का फैसला नहीं हो पाया। कांग्रेस उन्हें अपना सिंबल दे देगी, इस बात की संभावना भी कम लग रही है, जबकि उन्होंने तय कर रखा है कि 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। तो अजय निषाद को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है? और यदि टिकट मिलता है तो देखिए, मुजफ्फरपुर में चर्चा ये थी कि विजेंद्र चौधरी जो मुजफ्फरपुर के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, पहले उनका ही टिकट कंफर्म माना जा रहा था। तो इसका आशय यह होगा कि विजेंद्र चौधरी टिकट नहीं पा सकेंगे। यदि अजय निषाद को टिकट दिया गया तो विजेंद्र चौधरी फिर घर बैठेंगे या कांग्रेस के नए प्रत्याशी जो अजय निषाद होंगे उनके समर्थन में खड़े होंगे, यह देखने की बात है। क्योंकि अजय निषाद का टिकट बीजेपी ने इसी आधार पर काटा कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का ओपिनियन हुआ था, वह अजय निषाद के पक्ष में नहीं था। अब देखिए, बीजेपी के दूसरे सांसद छेदी पासवान जो सासाराम से जीत रहे थे, उन्हें भी बेटिकट कर दिया गया। तो छेदी पासवान के बारे में भी खबर है कि वे जो हैं वे कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं कि कांग्रेस प्रवेश की अनुमति दे दे। 2 दिनों पहले उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। तो छेदी पासवान दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के पहले टिकट की गारंटी चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के खाते में सासाराम की सीट गई है और मीरा कुमार ने स्वास्थ्य कारणों से, उम्र के लिहाज से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वह अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहती हैं पटना साहिब से। तो छेदी पासवान टिकट मिलेगा तो कांग्रेस में एंट्री करेंगे। और देखिए,
सासाराम के लिए जब मीरा कुमार ने मना किया तो किन की चर्चा हो रही थी? चर्चा हो रही थी राजेश राम की और चर्चा हो रही थी विश्वनाथ राम की, विधायक की। तो यह देखना होगा छेदी पासवान को प्रवेश की अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है। अब देखिए मुकेश सहनी को लेकर जो खबर है, मुकेश सहनी कल पटना से दिल्ली गए थे, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में थे लेकिन शाम को वापस आ गए थे। तो बताया यह जा रहा है, दिल्ली से खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की बातचीत फिर से आरजेडी के साथ शुरू हुई। आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची नहीं जारी की है। प्रथम चरण के उम्मीदवारों को तय कर दिया गया है, दूसरे चरण के उम्मीदवारों को तय कर दिया गया है, लेकिन मुकेश सहनी का थोड़ा सा इंतजार था। तो मुकेश सहनी से फिर बातचीत शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि इस बार यह अंतिम स्वरूप लेता दिख रहा है, मतलब बात बन गई लगती है। मुकेश सहनी आज पटना लौट सकते हैं, कल भी वहां आरजेडी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की खबर है। तो देखना होगा कि यदि मुकेश सहनी की एंट्री हो रही है इंडिया ब्लॉक में, आरजेडी के साथ गठबंधन हो रहा है, तो फिर उन्हें कितनी सीटें प्राप्त होती है और कौन कौन सी सीटें प्राप्त होती है। मुकेश सहनी यदि इंडिया ब्लॉक में आ जाते हैं, आरजेडी के साथ हो जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर में भी अजय निषाद यदि कांग्रेस के उम्मीदवार बन जाते हैं, विजेंद्र चौधरी नहीं बनते हैं, तो मुकेश सहनी उन्हें कितना फायदा दिला पाएंगे। लिटमस टेस्ट हो जाएगा मुकेश सहनी का कि कांग्रेस का उम्मीदवार यदि अजय निषाद हुए तो वे जीतते हैं, या फिर बीजेपी के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी निषाद जो उनकी ही पाठशाला के राजनीतिक छात्र रहे हैं, वे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत जाते हैं। तो यह लिटमस टेस्ट, आज शाम तक इस बात की खबर लग जानी है कि मुकेश सहनी का अंतिम परिणाम क्या निकला, और अंतिम परिणाम यदि राजद के पक्ष में निकला है, राजद के साथ निकला है, तो किन किन सीटों पर वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, वे खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यह भी स्पष्ट होगा। अब देखिए, आपको हम बगावत की खबरें बताते हैं। नवादा में आपने बगावत देखी, राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव बागी बने हुए हैं, चुनाव मैदान में आ गए हैं, पहले चरण का चुनाव है आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के खिलाफ। उधर लोजपा से टिकट की आस में रहे लोकप्रिय गायक गुंजन सिंह भी मैदान में हैं। गुंजन सिंह विवेक ठाकुर का काम बिगाड़ेंगे और विनोद यादव आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा का काम बिगाड़ेंगे। लेकिन बगावत इतने भर की नहीं है, और बगावत सिर्फ एक पक्ष में नहीं है। कटिहार से खबर आ रही है, देखिए कटिहार की सीट को लेकर कितनी जद्दोजहद हुई। कटिहार की सीट आरजेडी छोड़ना नहीं चाहती थी, पूर्णिया तो आरजेडी ने प्राप्त कर ही लिया। तो खैर किसी तरीके से कांग्रेस ने फिर से कटिहार की सीट प्राप्त की और तारिक अनवर को टिकट दे दिया। सीईसी की बैठक में फैसला हो गया, तारिक अनवर कटिहार भी पहुंच गए और नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नाराज कौन हुए, किन्हें पहले वचन दिया गया था, किसके लिए आरजेडी कटिहार की सीट मांग रही थी? तो देखिए, कटिहार की सीट आरजेडी मांग रही थी अशफाक करीम के लिए, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा का दोबारा सदस्य इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि यह आश्वासन दिया गया था कि आपको कटिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, और अशफाक करीम निरंतर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। तो कहा यह जा रहा है कि अशफाक करीम आरजेडी और कांग्रेस के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, वे बागी बन चुके हैं। उन्होंने नामांकन का पर्चा भरने के लिए फॉर्म खरीद लिया है। तो कटिहार में बगावत की खबर आ रही है, और यदि यह बगावत हुई तो मुश्किल होगी। जेडीयू के प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी है, क्यों मुश्किल होगी? देखिए, संसाधन के मामले में और स्थानीय होने के लिहाज से अशफाक करीम ज्यादा मजबूत है। हम बार बार कह रहे हैं कि जब अशफाक करीम तैयारी कर रहे थे तो वे अपने समर्थकों को, देखिए मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वे तो इन दिनों रोजा रख रहे हैं, लेकिन इफ्तार पार्टियां चल ही रही हैं, लेकिन दूसरे भी। तो देखिए, अशफाक करीम की ताकत इतनी है कि वे रोज चिकन बिरयानी खिला सकते हैं, लेकिन तारिक अनवर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वे रोज वेजिटेबल पुलाव भी खिला सके। तो यह देखने की बात होगी, और यह समझना होगा कि कटिहार में यदि अशफाक करीम भी आ जाते हैं, तारिक अनवर भी रहते हैं, तो इसका फायदा सीधे तौर पर दुलालचंद गोस्वामी को, जेडीयू के उम्मीदवार को प्राप्त होगा। तो यह तो बात हुई कटिहार की। अब देखिए, बेगूसराय में भी
जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है, जिसे लेनिनग्राड भी कहते हैं, भूमिहार अपनी राजधानी भी कहते हैं, वहां भी गिरिराज सिंह के खिलाफ बगावत है। और बगावत कैसी है? देखिए, राकेश सिन्हा राज्यसभा के सांसद, वे लगातार इस प्रयास में लगे थे कि हमें टिकट प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने फिर से गिरिराज सिंह पर भरोसा किया। गिरिराज सिंह को टिकट मिल गया। तो राकेश सिन्हा इसे स्वीकार कितना कर पा रहे हैं, उनका मन ही जानता होगा। लेकिन देखिए, मुद्दा क्या उठ रहा है? मुद्दा उठ रहा है कि बेगूसराय को बाहरी मंजूर नहीं है। और बाहरी मंजूर नहीं है, यह मुद्दा कौन उठा रहा है? तो बेगूसराय के मटिहानी के पूर्व विधायक, ताकतवर, दबंग, बाहुबली बोगो सिंह उठा रहे हैं। बोगो सिंह कौन? 2005 में निर्दलीय चुनाव जीते थे, 2010 और 2015 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते, 2020 में हार गए थे लोजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह के हाथों, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं है। तो देखिए, बोगो सिंह ने, बेगूसराय से खबर आ रही है कि खुली बगावत उन्होंने कर रखी है कि इस बार बेगूसराय का सांसद बेगूसराय का बेटा होगा। और यदि राकेश सिन्हा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते हैं तो बोगो सिंह अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा। तो वहां बीजेपी में बगावत है। और आपको पता है कि इंडिया ब्लॉक में यह सीट सीपीआई के खाते में गई है और सीपीआई ने अपना उम्मीदवार अवधेश राय को बनाया है, जो बछवाड़ा के पूर्व विधायक हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके का मैनेजमेंट करती है, किस तरीके से समझाने का प्रयास करती है। बोगो सिंह मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वे लड़ाके की तरह मैदान में आ जाते हैं। और यदि मैदान में आ जाते हैं तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं गिरिराज सिंह को। क्योंकि 2019 में जो नतीजे आए थे, कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह और तीसरे कोन में तनवीर हसन भी थे आरजेडी के प्रत्याशी, तो कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह के मुकाबले में, आमने सामने के मुकाबले में तीसरा कोन काफी पीछे छूट गया था। तो बड़े अंतर से गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की थी। तो ये रही बात बेगूसराय की। अब चलिए बक्सर चलते हैं। बक्सर में भी बगावत है। बक्सर में आपको पता है अश्विनी चौबे का टिकट कटा और मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया। लेकिन क्या अकेले ब्राह्मण मिथिलेश तिवारी यहां उम्मीदवार रहेंगे? यहां भी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठ रहा है। अश्विनी चौबे के टिकट कटने से भी एक वर्ग में नाराजगी है, क्योंकि अश्विनी चौबे ब्राह्मणों के बड़े नेता तो रहे ही हैं, इसमें कहां कोई शक है। लेकिन बगावत कहां? यहां से बक्सर से आरजेडी ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बना रखा है। बक्सर में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी ताकतवर है, उसके उम्मीदवार अनिल कुमार हैं। तो देखिए, बगावत ऐसे हुई है कि आनंद मिश्रा, चर्चित आईपीएस पदाधिकारी असम कैडर के, जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है और भोजपुर के ही लाल हैं, तो वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इसी कारण से, अभी बहुत लंबी सेवा बची हुई थी, बीआरएस लिया और पूरे तौर पर आश्वस्त थे कि उन्हें ही बीजेपी का टिकट मिलेगा। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं से आश्वासन प्राप्त कर रखा था, असम के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे रखा था। तो आनंद मिश्रा लगातार तैयारी कर रहे थे। लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट तो कट गया। मिला किसे? मिथिलेश तिवारी को, जो गोपालगंज से आ रहे हैं, आ गए हैं बक्सर में। तो आनंद मिश्रा ने फैसला कर लिया है कि चुनाव तो हम भी लड़ेंगे रे भाई। आनंद मिश्रा की पहचान, आनंद मिश्रा की जानकारी, आनंद मिश्रा ने अपना नाम बक्सर के घर घर तक पहुंचा ही दिया था कि हम आ रहे हैं लड़ने। मिथिलेश तिवारी तो अभी आए हैं। तो आनंद मिश्रा यहां बीजेपी का ही खेल बिगाड़ेंगे। आनंद मिश्रा के समर्थक, आनंद मिश्रा के लोग, देखिए चुनाव काफी बाद में है यहां, लेकिन बगावत साफ साफ। और दो ब्राह्मण लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़कर कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इसकी जानकारी अभी हम नहीं दे सकते हैं। जब ग्राउंड जीरो से खबरें आएंगी, ओपिनियन पोल्स आएंगे, पब्लिक ओपिनियंस होंगे, तब आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन बगावत साफ साफ दिखाई पड़ रही है बक्सर में भी। तो कटिहार में, बेगूसराय में, बक्सर में और कहां कहां बगावत, इसकी खबर भी आपको हम बताते ही रहेंगे। जहानाबाद में क्या चल रहा है यह तो हम बता ही रहे हैं लगातार। मुंगेर में क्या चल रहा है यह भी हम बता रहे हैं आपको लगातार।
तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।